7वां सवाल पढ़ो क्या दिया है। दो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। याद रहे, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी बराबर 7, जिसमें डी बराबर 7। ठीक, और बोल रहा है कि 22वां पद, 22वां पद कितना दिया है, तो 22वां पद दिया 149। तो 22 पदों का योग क्या होगा। ठीक, कैसे हल करोगे थोड़ा सोल्यूशन अपने से, तो उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। आएगा आएगा आएगा, चलो हम देखो आगे चलो देखो तो सत्वा कितना कमान दिया था, एक प्रथम पद दिया कितना 7 और 22वां पद यानी कि T22 149। तो ये लोग बोले कब बोला है डी बराबर डी का मान 7 दिया और 22वां पद दिया 149। तो 22वां पद लिखते कितना हम लोग है, तो a + 21 डी बराबर 149। मुझे यानी एक घटा कर लिखने का नियम ही है कि जब भी लिखते उसमें से एक घटा कर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से बैठाएंगे, a का मान नहीं दिया है और 21 गुणे डी का मान 7 दिया बराबर 149। तो a प्लस ये हो जाएगा कितना 147 बराबर 149। a बराबर 149 माइनस 147 घट के आ जाएगा 2। ठीक, अब क्या पूछ रहा है उसमें से, एक मान तो आ गया, फिर 22वां पद कितना होगा, यानी S22 बराबर। ठीक है, और हम SN बराबर सूत्र बैठाएंगे, कितना दिया होता है, तो SN बराबर n बटा q2। छोटा कोष्ठ में बड़ा वाला भी बैठा सकते हो या छोटा वाला बैठा तो दोनों आंसर बराबर रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 22वां पद दे दिया ना, 22वां पद दे दिया तो बैठा सकते तो छोटा वाला और बड़ा वाला भी आंसर आ जाएगा। तो हम बड़ा वाला बैठा लेते हैं 2a + n - 1 कोष्ठ बंद d। n का मान कितना दिया है 22। यहाँ पे देखो दिया भी था 22वां पद, इन प्रथम 22 पदों का योग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर 22। तो n बटा 22 बटा के 2, 2 गुणे 1 मान हो गया 2 प्लस n का मान 22 - 1 d का मान हो गया 7। अब यहाँ देखते हैं, तो 11 गुना के 22, 11 बड़ा कोष्ठ 2 गुना के 4, ये 21 बचेगा ना, 21 गुणे 7, 11 गुणा कर देते हैं इसको 147, जोड़ दो 100 गुणा कर दो 56 10 नहीं गुरुजी गलती है, कितना 56 16 61 गुरुजी 16 61 सही बोल रहे हो, 16 61 नहीं पूरा पाएगा। ठीक, पूरा दूसरा भी सोचना है, दोनों भी सूत्र नहीं आएगा, छोटा थोड़ा से भी तो नहीं आएगा। ठीक बोलो क्या बोल रहा है, देखिए चक्कर होता है, जाओ घूम ले आओ, चक्कर ना आने पर उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे
और तीसरे, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे बोल रहा है यानी कि T2 और T3 क्रमशः हो गए थे। फिर वो कथा जो शुरुआती वाला का 14 होगा और एक और बाद वाला का 18 दिया है। तो प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा? तो ऐसा जब भी सवाल आए, दो हो दे दिया हो और बाद में अलग से पूछ रहा हो राशि, इसको मिटाते हैं पहले। कोई मिटा भी नहीं रहा, हमारे भी छोड़ दिया है। क्या आप ही बोलो? चलो देखो, 8वां है T2 का मान दे दिया है 14, T3 का मान दे दिया 18। पूछ रहा है प्रथम 51 पदों का योग। तो सबसे पहले इसका समीकरण बांधना। दूसरा पद कितना लिखते हैं? तो A प्लस D बराबर 14। कैसे? तो AP का व्यापक रूप क्या होता है? तो पहले A फिर A प्लस D। पहला पा है ये, दूसरा तीसरा क्या आता था? A प्लस 2D। ऐसे आता है ना। यानी जब भी ऐसा लिखने के लिए ये घटा के लिखा जाता है। इसका नियम ये घटा कर लिखना। समीकरण ये 1 हो गया। फिर तीसरा पद बोलता है ये प्लस कितना होगा? 2D बराबर 18। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से स्कोर करेंगे तो ये माइनस 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 ये कट गया, माइनस डी बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 बचेगा, जो माइनस में कट गया, डी का मान आ गया 4। ठीक। अब ये समीकरण 1 में हम रखेंगे डी का मान। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर तो a प्लस डी बराबर है 14 और एक डी का मान आया है 4। ठीक, बराबर 14। 4 को भेज देते उस साइड में, तो a बराबर 14 माइनस 4, इसलिए a बराबर 10 हो गई। अब पूछ कर रहा प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि n बराबर 51 दे दिया है और a से पूछ रहा है। ठीक, तो n बटा के 2 छोटा कोष्ठ n बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठ 1 b। शायद अब ये हल हो जाना चाहिए। हो जाएगा, जल्दी हल कर लो। छोटा बड़ा विभाजन हो गया है, छोटा पढ़ा लिखा है ना, छोटा रहेगा तब छोटे से स्टार्ट होगा। n का मान है 51 बटा के 2, 2 गुणे 1 का मान कितना लाए हैं हम लोग? 4 लाए हैं ना, नहीं 10 लाए हैं। प्लस फिर 51 माइनस 1, डी का मान है 4। तो 51 तो कटेगा नहीं 2 से, 51 बटा के 2, 10 गुना के 20, 50 हो जाएगा। 50 गुणे 4, 51 बटा के 2, 20 प्लस 200 हो जी ना। इसको जोड़ देते हैं, 51 बटा के 2 गुणे 220। ठीक, ये पड़ जाएगा 110 घर में। अब गुणा करके कितना आ रहा था वो? 56 10 ना। ठीक, इसी का आंसर याद हो गया। बना लो। Saji ang kailan lang. Sumula tayo. Baju pa pa. पूछ रहा है क्या कि 40 कुरान पूछ रहा ना, जो ऐसे 40 कुरान लिखना है जो 6 से पढ़ जाना चाहिए। कब लिखना है? 40 लिखा है ना, तो n 40 दिया है, बाकी डी को यहाँ लिखा लो, बाकी से लगाओ
एन का मान 40। 40 तब क्या 40 नहीं के बोलो 40 बढ़ाएंगे आपका जो 6 से भाग देगा संख्या पूरी तो ये 40 है। जी है बढ़िया है। सवाल पढ़ी होगी तो सवाल में ये नहीं लिखा होगा, सवाल बढ़िया से पढ़ो क्या लिखा है उस पर चलो। चलो अगला देखते हैं 9वां सवाल में हो गया ना, मिटा दे बोलो जल्दी। हाँ सर ये ऐसे स्टैंडर्ड नहीं 9वां का n स्क्वायर शायद आंसर आना चाहिए। ठीक है, सवाल दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग क्या होगा। सवाल यही शायद लिखा है इसमें। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक, तो योग बोला हुआ है, वन एक ही इसमें शब्द आया है, ये भी वन ही आया हुआ ना, इसमें योग शब्द आया तो योग आया हो तो इसमें तो याद रखना कि एन का सूत्र बैठ में नहीं करेगा, क्योंकि योग दिया हुआ है, योग दिया है तो एसएन का सूत्र बैठेगा। ठीक, ये ध्यान देना तब तो आ जाएगा। तो इसमें प्रथम पद नहीं दिया है, लिखेंगे यहाँ पर माना कि एपी का प्रथम पद ए, ये मिटा देना। प्रथम पद ए तथा सर्व अंतर डी है। ठीक, बोल रहा है प्रथम 7 पदों का योग, यानी एस 7 का दिया है 49, एक तो दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289, यही लिखा हुआ है। देखो सवाल में यही लिखा है, पूछा है कि एसएन पदों का योग प्रथम एन पदों का योग कितना होगा। ये तो फॉर्मूला किसका लगेगा, एसएन का लगेगा। ठीक, तो एसएन का सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, एस एन बराबर n बटा के 2 छोटा को n बड़ा कोस 2a प्लस छोटा कोस n माइनस 1 कोस बंद d s 7 देख रहा ना, जहां जहां n वहां पर कितना बैठेगा 7, क्योंकि n का मान दिया है कितना 7 दिया है, यहाँ पे n का मान 17, उसके लिए अलग फॉर्मूला इसको हल कर लेंगे तब। 2 गुणे a का मान नहीं दिया हुआ है, 2a प्लस n का मान 7 है माइनस 1 d एस 7 का मान कितना दिया है वो 49, सामने रखिए देखो एस 7 बटा के 2 2a प्लस 6d बचेगा। देखो दोनों में 2 को धागा लग जाएगा, देखो 2 बाहर कर देते हैं, a प्लस 3d बचे 2 2 कट गया, 7 छोटा कोष्ठ में a प्लस 3d। अब देखो ये कितना से कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा a प्लस 3d, इसलिए a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण 1 बना ली। फिर यहाँ पर s 17 चलते हैं, s 17 तो 17 बटा के 2 छोटा कोष्ठ में 2a प्लस 17 माइनस 1 कोष्ठ बंद d, और s 17 का मान दिया 289, 17 बटा के 2 2a प्लस 16d बचेगा कोष्ठ बंद, और 289 बराबर 17 बटा के 2 बाहर कर देते हैं, 2 बाहर करेंगे तो अंदर खाली a बचेगा और 8d बचेगा। ठीक, 2 2 कट गया, 289 बराबर 17 छोटा कोष्ठ में a प्लस 8d, ये 17 12 कट जाएगा। ठीक है, a प्लस 8d बराबर 17, इसलिए a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 से बन जाएगा, अभी a और d का मान निकलेगा, नाउ निकल जाएगा a प्लस 3d बराबर
7 समीकरण 1 a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2। अब इसको हल किया जाए कितना आएगा? हल करो। 2 बाई सर जी। ऐसे हल कियो, डायरेक्ट कैसे आएगा? हम वैसे करने जाते हैं सर आप बोले चलो लिखो। तो समीकरण नहीं मालूम नहीं माने हो, माने क्या चाहिए? a प्लस 6d का 49 तो ये प्लस 6d बराबर 49 माने हो ना? वो ये नवा पद के लिए है, ऐसे के लिए नहीं नियम है। वो ये नवा पद के लिए नियम है। अभी देखो हर किस्म का मान कितना लाए? ये प्लस 3 दिया गया है क्या ना? हाँ ठीक, माइनस में नहीं ना? कितना माइनस में ये है ना? सही, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हल कर लिए, क्या होगा? तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों 3d में से 8d घटेगा माइनस 5d बराबर इधर कितना बचेगा? माइनस 10 ना? माइनस माइनस कट गया, 5d बराबर 10, 5 गुना के 10 यानी d का मान 2। अब समीकरण 1 में d का मान रखने को इधर हटा दे। अब ये प्रथम n पदों का योग, तो ये समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना आया था? तो a प्लस 3d बराबर 7। अब a का मान नहीं है, d का मान कितना है? 2 आया हुआ है बराबर 7। a प्लस 3 गुना के 6 बराबर 7। a बराबर 6 माइनस नहीं 7 माइनस 6, a का मान 1 आ गया। अब बोल रहा है फिर a बराबर कितना हुआ? 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठ बंद d। यानी बोल रहा है कि n का मान n ही है, n का मान n है तो a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ a और d का मान निकाल चुके हैं। जब a और d का मान निकाल चुके हैं तो खाली a और d का मान रही, a और d का ही मान रखेंगे, n का नहीं मान रखेंगे। तो n बटा के 2 छोटा कोष्ठ में a का मान कितना लाए हो? 1 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, d का मान 2। ठीक, तो n बटा के 2 छोटा कोष्ठ में 2 बचेगा और 2n माइनस 2 2 n बटा के 2 अब गुणे खटवीर बचेगा 2 2 n में गुणा करो n स्क्वायर। ठीक, हाँ यही आंसर उसका है, देखो किताब में दिया होगा। हल हो जाएगा बोलो कितना